सुना होगा आपने भी क्लारा और उस भूतिया आईने के बारे में। एक शांत से कस्बे में क्लारा को अपनी दादी से एक पुराना सुनसान घर मिला। लोगों ने उसे चेताया कि वो भूतिया है, पर उसने नहीं सुनी। सबको अंधविश्वास समझा। पहली ही रात क्लारा को गलियारे में फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। घर की खोज करते हुए उसे अटारी में एक धूल भरा आईना मिला। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसकी परछाई मुस्कुराई, एक चौड़ी डरावनी मुस्कान जो उसकी नहीं थी। क्लारा पीछे हटी, पर वो परछाई वहीं खड़ी रही, उसे घूरती हुई। फिर शीशा टूट गया और वो परछाई बाहर निकल आई। डर के मारे क्लारा ने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद था। घर उसके चारों ओर बदलने लगा, कमरे सिकुड़ रहे थे, रास्ते बंद हो रहे थे। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उसकी अपनी परछाई। अब आईने में नहीं, मुस्कुराती हुई और फुसफुसाती हुई, अब तू मेरी है। और फिर अंधेरा। क्लारा फिर कभी नहीं दिखी, पर लोग कहते हैं अगर तुम रात में उस घर से गुजरो तो आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अगर तुम प्रैंक के शौकीन हो और पेंटिंग का भी मजा लेते हो तो ये मस्त कहानी तो सुनो ही। तो एक दिन एक बंदा हार्डवेयर की दुकान में घुसा और पेंट का डिब्बा मांगा। दुकानदार को उत्सुकता हुई। उसने पूछा, कौन सा रंग चाहिए भाई? बंदा सोच में पड़ गया और बोला, हरा चाहिए, लेकिन सूखने पर लाल हो जाए। दुकानदार हैरान हुआ, बोला, अरे भाई, पेंट ऐसे थोड़ी काम करता है, क्यों चाहिए तुम्हें? बंदे ने शरारत भरी मुस्कान देते हुए कहा, मैं अपने पड़ोसी की बाड़ रंग रहा हूं, वो थोड़ा ज्ञानी बनता है। 100 रुपए की शर्त लगाई है कि मैं उसकी बाड़ को बिना बताए लाल नहीं कर सकता। सूखने के बाद उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। दुकानदार हंसने लगा और बोला, गुड लक। और जब उसे पता चलेगा तो शायद तुम्हें सफेद पेंट भी खरीदना पड़े। क्या तुम ये शर्त लगाते? कमेंट करके हमें बताओ। अरे दोस्तों, सोचो क्या होता है जब मिर्ची और लावा एक साथ मिल जाए। सारा हफ्ता डेव तो अपनी चिल्ली की तारीफें करता रहा। पॉटलक वाले दिन बड़े शान से अपनी डिश लेकर आया। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला लिया, सबके चेहरे लाल हो गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। बॉस ने जैसे तैसे पूछा, अरे डेव, ये इसमें क्या डाला है तूने? डेव बड़े गर्व से बोला, गुप्त सामग्री। लेकिन फिर देखा लोग तो पानी पानी हो रहे हैं, पसीने से लथपथ। एक को वर्कर चिल्लाया, मारना है क्या हमें? तब पता चला डेव ने चम्मचों और बड़े चम्मचों में गड़बड़ कर दी थी। मिर्ची पाउडर भी 10 गुना ज्यादा डाल दी और पेपरिका की जगह लाल मिर्च। खाना तो था जैसे पिघला हुआ लावा। बेचारा डेव शर्म से पानी पानी हो गया। सब दूध और ब्रेड के पीछे भाग रहे थे। आखिर में सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। डेव की चिल्ली को नाम मिला डेव्स फायर ब्रीडिंग स्पेशल और पॉटलक में आने पर आज तक बैन लगा दिया गया है। जीत सुमुहॉट है। अगर तुम्हें सस्पेंस नहीं पसंद मगर फिर भी थ्रिल चाहिए तो रुको एम्मा की आधी रात के पीछा के लिए। एम्मा एक सुनसान देहाती सड़क पर गाड़ी चलाकर घर जा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। उसकी हेडलाइट्स रियरव्यू मिरर में चमक रही थी। उसने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो कार भी उसके साथ चलने लगी। घबराकर उसने एक साइड रोड पर गाड़ी मोड़ दी, ये सोचकर कि शायद वो पीछा छोड़ दे, मगर वो कार भी पीछे पीछे आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वो अंधेरी घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चला रही थी। उसने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। हताश होकर वो आखिर में एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकी, रोशनी में, सुरक्षा की उम्मीद में। वो कार उसके ठीक पीछे रुक गई। जैसे ही उस कार का ड्राइवर बाहर निकला, एम्मा ने खुद को तैयार किया। एक आदमी जो घबराया हुआ लग रहा था चिल्लाया, तुम्हें अभी अपनी कार से बाहर निकलने की जरूरत है। डरी हुई उसने अपने दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन वो आदमी जोर देकर बोला, तुम्हारी पिछली सीट पर कोई है। एम्मा जम गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था एक शख्स चाकू पकड़े हुए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दूसरी कार वाला आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उस घबराए हुए अजनबी ने हमलावर को खींचकर बाहर निकाल दिया। कांपती हुई एम्मा को एहसास हुआ कि वो अजनबी खतरा नहीं था, उसने अभी उसकी जान बचाई थी।